रानू चिड़िया की दो बेटियां थी, गुड़िया और चिंकी। गुड़िया बड़ी थी, बचपन से ही समझदार थी, वो खाना अच्छे से बना लेती थी। इस तरह से उसकी छोटी बेटी चट करती थी। गुड़िया बेटी, बारिश हो रही है, इस बारिश में चाय पकौड़े खाने का बहुत मन अच्छा कर रहा है। ठीक है मामा, मैं अभी बना देता हूँ। गुड़िया रसोई घर में जाकर पकौड़े बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वह तीनों चटाई पर बैठकर गरम गरम पकोड़े खाने लगते हैं। मामा चिड़िया तो पकौड़ियों की खूब तारीफ करती है। बाबा कितना सुंदर पकौड़े बनाई है, से तो सब बना देते हैं, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। अगली बार बारिश आएगी तो तुम पकोड़े बनाना, बेसन को घोलकर तैयार करना और तुम मेरे बस की तुरंत हो जाएगी। और गोल गोल तोड़ने, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे वही हैं। फिर गुड़िया सुबह खिचड़ी बनाती है। माँ, घर में सब्जी ज्यादा थी तो मैंने खिचड़ी बना दी। खिचड़ी की खुशबू की थी, सारा खाने से काम नहीं लग रही है। गुड़िया मामा चिड़िया को खिचड़ी देती है। थोड़ी देर में वहाँ चिंकी आ जाती है, गुस्से से बोलता है, जब देखो खिचड़ी बना लेती है, कुछ ढंग का बनाना नहीं आता है तुझे। मुझे पैसे दो, मैं किसी होटल से खाना खा लूंगी। नहीं है पैसे, जो घर में है वही खाओ, अपनी पसंद खुद भी बनाकर खाओ। दे दो ना मामा पैसे, कौन सा चिंकी रोज रोज का बाहर से खाता है। ठीक है गुड़िया, तो हम सब चलते हैं, सब हम अपनी अपनी पसंद का खाना खाएंगे, लेकिन मन, फिर खिचड़ी का क्या होगा माँ? वह तो हम शाम को खा लेंगे, तुम फिर तैयारी करो। फिर वह तीनों माँ बेटी एक बड़े होटल में चली जाती हैं। कौवा खाने का ऑर्डर लेने आता है, बोले, मैडम क्या खाना चाहती हो? चिंकी बता दे अब तुझे क्या खाना है, हम भी वही खा लेंगे। आपके होटल में इडली डोसा मिलता है क्या? ताज़ा ताज़ा इडली जो डोसा बना कर देंगे, 5 मिनट का समय दे। कुछ देर बाद टेबल पर इडली और डोसा गरम गरम रख देते हैं। वह तीनों खान लगती है, यह इडली डोसा तो बहुत स्वादिष्ट है, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। इडली डोसा मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। आप, पता चला तुमको इस खाने को स्वाद बोलते हैं। पकोड़े दाल रोटी खाने की कभी बराबरी नहीं कर सकती है। नहीं चिंकी बेटी, घर का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है, अब हर रोज तो होटल में नहीं खा सकते हैं ना। वह ऐसी बातें ही कर रहे थे, तभी कालू बेटा वहां जाकर बिल लेने आ जाता है। यह क्या भैया, थोड़े से खाने का 1000 रुपए? हमने तो इडली डोसा ही खाया है, फिर 1000 रुपए कैसे होंगे? बहुत बड़ा फेमस होटल है, इडली डोसा कोई सड़क पर बेच रहे छोले भटूरे नहीं है जो 40-40 के मिल जाए। जल्दी से 1000 रुपए निकाले। मामा चिड़िया चुपचाप 1000 रुपए निकाल देती है। फिर कुछ दिन बाद छीन की दोबारा से कहती है, माँ मेरा इडली डोसा खाने का मन है, मन करता है। खबरदार, जो होटल में जाने का नाम भी लिया तो मैं उसी दिन में 1000 रुपए से लुट गई। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मेरा दिमाग मत खराब करना, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। ऐसे माँ चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। चिंकी का कितना मन है इतनी डोसा खाने का, क्यों ना मैं घर में ही चिंकी के लिए इडली डोसा बना दो, लेकिन खराब बना तो चिंकी नाराज हो जाएगी। मैं अच्छे से किसी को देख लेती हूँ। फिर उसी होटल में जाती है चिड़िया और इडली डोसा अच्छे से बनते हुए देख लेती है। वह घर जाकर वैसे ही इडली डोसा बनती है। गुड़िया, आप क्या तू बना रही है? जल्दी से देवी दे, आप बहुत जल्दी भूख लगी है। गुड़िया जल्दी से खाना लिया, बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो थक ही गई। माँ मैं इतनी डोसा बनाया हूँ जैसे उसे दिन होटल में खाया था। क्या कहा? गुड़िया तुम्हें इतनी डोसा बनाया है, इतनी फेमस डिश ने तुमने बना दी, मुझे कोई यकीन ही नहीं होता, दिखने में तो बिल्कुल होटल जैसा ही लग रहा है। एक बार खा कर तो देखें आप, आज मैं तो रोटी सब्जी ही खाऊंगी, मैं अपना जी नहीं खराब करना चाहती। फिर मामा चिड़िया है गुड़िया का इडली डोसा खाता है, वह तो स्वाद देखकर टांग रह जाती। लाजवाब लाजवाब गुड़िया, यह तो बिल्कुल होटल की जैसे ही है। चिंकी एक बार खाकर तो देखो। चिंकी इडली डोसा खाती है, उसे अच्छा लगता है, लेकिन वह गुड़िया से चलती थी, उसे एक बार में तारीफ नहीं करते। चिंकी, मैं आज तुम दोनों की शादी के बाद करने गई थी, कल आप दोनों को देखने
देखने लड़के पक्षी आएंगे, तुम अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है माँ का, कल मैं जल्दी उठ जाऊंगी। फिर वह माँ बेटी काफी देर तक बातें करती है, फिर सुबह हो जाती है। गुड़िया ने नाश्ते में बहुत सुंदर इडली डोसा बनाते हैं। मेहमान पक्षी तो इसलिए डोसा खाते रह जाते हैं और तारीफ करते हैं, मुझे आपकी दोनों बेटियां पसंद है, क्या आपको मेरे दोनों बेटी पसंद है? हाँ हाँ बहन जी, हमें तो कोई एतराज नहीं, आपका परिवार मुझे बहुत पसंद आया। ऐसी बातें कर लड़के पक्षी अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। शादी के अगले दिन ही उनकी सास रहती है, आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाने में क्या बनाने वाली हो? माँ जी आप जो कहेंगे हम वही बना देंगे, मुझे तो इडली डोसा खाना है, मुझे पता है किसी डोसा घर के ही बनाते हैं। ठीक है माँ जी, माहिती डोसा बना देता हूँ। सासू माँ रसोई से बाहर चली जाती है। गोरी जल्दी जल्दी इतनी डोसा बनती है, वह तो चुपचाप खड़ी थी, जब भी मन करना इसलिए डोसा खाने का मन करेंगे बना लेंगे, यह 1000 रुपए तुम दोनों बांट लेना, यह पहले रसोई का खेल है। गुड़िया तो बहुत खुश थी, जिंदगी के मन में गुस्सा था। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। चिंकी का पति एक फैक्ट्री में कमाता था, इसलिए वह गुड़िया से अलग रहने लगती है। मामा सा गुड़िया के साथ ही रहती है। मैं यह सोचकर तुम दोनों की अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, मेरे घर को जोड़ रखेंगे, लेकिन तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। शादी को 3 महीने भी नहीं हुए और तुम दोनों ने बंटवारा कर डाला। बंटवारा चिकनी ने किया है, मैं तो साथ रहना चाहता हूँ अभी भी, लेकिन मैं नहीं, एक दिन तो लग तो होना ही था। ऐसे चिंकी अपने घर चली जाती है। ऐसे चिंकी की पति का एक दिन रात में एक्सीडेंट हो जाता है, उसके महंगे इलाज में सारे जमा कुंजी खत्म हो जाते हैं और चिंकी तो परेशान रहने लगती है, इनकी खाने के पैसे, दवाई के पैसे कैसे करूंगी? 2 महीने के बाद उनके पंख का ऑपरेशन है, मैं क्या करूं? गुड़िया और मैंने कुछ सोचा है, हम दोनों अंदर में बैठकर इतनी डोसा बनाकर भेजते हैं, उन पैसों से हम सोनू जी का इलाज करवाएंगे। ठीक है गोरिया बहन, जैसा तुम कहो। वह दूसरे दिन से ही छोटे से ठेले पर बैठकर एटीट्यूड डोसा बनाकर भेजते हैं। आओ आओ, कम पैसों में इडली डोसा खाओ, गरम गरम इडली डोसा खाओ, 50 रुपए में इतना अच्छा इडली डोसा कहीं नहीं मिलेगा, मैं तो अब यही से खाया करूंगा, मुझे भी इन्हीं के इडली डोसे पसंद आते हैं, मैं भी आपसे यही आया करूंगा। इस तरह उनका काम अच्छा चल जाता है। 2 महीने के बाद वह सोनू का ऑपरेशन करवाता है और चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गुड़िया बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारे वजह से मेरी पति का ऑपरेशन हो गया, मैं जलन में सब कुछ भूल गई थी, लेकिन आपसे हम एक ही घर में रहेंगे और एक साथ रहकर इसलिए डोसा बेचेंगे। ऐसी खुशी खुशी वह अपने घर जाती है और मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।